हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। हमारा चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति और आज इस चैप्टर की पार्ट नंबर 13 मतलब 13वीं वीडियो है इस चैप्टर की। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 12 वीडियोस करा दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें भी क्रम से देख लीजिए। तो आज हमारा क्या चल रहा है, प्रश्नावली 8.3। तो 8.3 का आज क्वेश्चन नंबर 2 है। पिछली वीडियो में हमने मतलब इसका पहला क्वेश्चन कर लिया था, तो आज क्वेश्चन नंबर 2 है। इन वीडियोस को अगर आपने शुरू से नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। ये जो वीडियोस है मैं स्पेशल उन बच्चों के लिए चला रही हूँ जो गणित में बहुत ज्यादा कमजोर है या उन्हें कहीं पे भी गणित समझ में नहीं आता, किसी भी तरीके से पास होना चाहते हैं। तो आप इस चैप्टर को कभी भी मत छोड़ना और इसका रिवीजन भी जरूर करना। 10 से 12 नंबर का एक अकेला चैप्टर होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री आपके पेपर में, इसलिए आपको इसके सारे क्वेश्चन आने चाहिए। तो अब हमारा क्या है, प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर इसका आंसर करेंगे। इसमें कहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब कोण ए में निकालना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में लिखो। मतलब जो हमारे ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6 होते हैं, साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट। तो सेक को छोड़कर, किसको छोड़कर, sec a को छोड़कर अन्य सभी जो भी बचे साइन कोस टैन कोसेक कोट उन सबको sec के पदों में बदलना है। तो हमें करना क्या है, जो हमारा साइन a दिया हुआ है ये भी, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक तो खुद है ही, कोट ए, ये जो हमारे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है इनके आंसर हमें सेक के पदों में निकालने हैं। क्वेश्चन को समझिए पहले, आंसर हम तभी कर पाएंगे। तो उसने कहा है जो ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है मतलब सेक के अलावा उन सबके जो ये आंसर है साइन कोस टैन कोसेक कोट, इन सब के आंसर भी हमें सेक के पदों में चाहिए। क्वेश्चन हमारा ये है। तो सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं, साइन को लेके चलते हैं और इसका आंसर हमें किसके पदों में लाना है, सेक के पदों में। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे पहला साइन ए, इसको निकालेंगे। अब आपके दिमाग में आनी चाहिए सरसम्मिका बताई थी मैंने, और उन सरसम्मिका से ये क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। देखो साइन को हम लिख सकते हैं 1/, कोसेक भी लिख सकते हैं, कोसेक वाली सरसम्मिका लगाएंगे, लेकिन उसमें सेक नहीं आता, हमें चाहिए सेक। तो अब पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी सरसम्मिका है पहली साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 उसे लगा लेंगे, क्योंकि कोस को साइन में बदल वो सेक में बदलना बहुत आसान होता है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि साइन ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन ए की। तो ये कोस प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब हमें होल स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, दोनों ओर का वर्गमूल, इधर का भी और इधर का भी, तो वर्ग से वर्गमूल कट गया। साइन ए बराबर कितना आ गया, वर्गमूल 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, या फिर हम लिख सकते हैं साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस। अब देखिए जो कोस होता है, कोस को हम क्या लिख सकते हैं, 1/सेक, स्क्वायर में है तो स्क्वायर में लिख देंगे, कोस स्क्वायर ए को लिख देंगे 1/सेक स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक मान के एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, इसकी गुना इधर इसकी गुना इधर, तो इसकी गुना 1 में करेंगे यही आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए बराबर ए की कम 1, वो सॉरी माइनस है तो माइनस ए की कम 1। अब देखो इसके तो होल स्क्वायर ऐसे रहेगा, लेकिन इसका वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। जो अंडर रूट है ना, ये हमारा अंडर रूट ऊपर वाली संख्या पे भी है और नीचे वाली संख्या पे भी, तो हमारा आंसर आ जाएगा साइन ए बराबर, ऊपर तो वर्गमूल ऐसे ही रहेगा सेक स्क्वायर ए -1 और नीचे वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, नीचे आ जाएगा सेक ए। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया। मतलब उसने कहा था जो साइन ए है उसको हमें सेक के पदों में लिखना है, तो इसे हम सेक के पदों में लिख चुके। एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अब हम नंबर 2 पे क्या लेके चलेंगे, कोस को लेके चलेंगे और कोस को भी किसके पदों में लिखेंगे, सेक के। तो हम फिर से करेंगे, अब हमें लिखना है कोसे। अब हम जानते हैं चूंकि कोसे बराबर क्या होता है, 1/सेक,
तो बस इसका आंसर तो आपका यहीं पे आ जाएगा, कोस को सेक के पदों में बदलना था, बदल दिया, तो दूसरा आंसर आपका ये हो जाएगा। अब हम लिखेंगे नंबर 3। नंबर 3 पे क्या है हमारा, tan a। tan a के लिए तो आपको सरसम्मी का याद है, उसका उपयोग करेंगे। अब हम लिखेंगे चूंकि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, tan की। तो tan माइनस का है, tan उधर जाके प्लस का और 1 इधर जाके माइनस का, तो ये आ जाएगा हमारा sec स्क्वायर a, 1 उधर जाके माइनस का और बराबर tan इधर आके प्लस का, tan स्क्वायर a। हमें tan की वैल्यू निकालनी है, तो क्या कर देंगे, दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, तो इधर का भी वर्गमूल ले लेंगे, सेक स्क्वायर a माइनस 1 बराबर इधर का भी वर्गमूल ले लेंगे, tan स्क्वायर a। तो इसका वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा और इसका नहीं कटेगा, तो इसे हम इधर रख लेंगे। tan a बराबर कितना आ गया, वर्गमूल सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो एक आंसर हमारा ये आ जाएगा। अब हमारा क्या रह गया है, हमने साइन कोस टैन निकाल लिया है, अब रह गया हमारा कोसेक और कोट। अब देखो कोसेक को हम कैसे लिखेंगे, कोसेक का सूत्र हम जानते हैं 1/sin, तो जो साइन की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं इसे इसके नीचे रख देंगे। फिर आगे हमें निकालना है कोट। कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोट को हम cos/sin भी लिख सकते हैं या फिर कोट को 1/tan भी लिख सकते हैं, और tan की वैल्यू हम उठा के यहाँ से रख देंगे। तो ये दोनों करना तो बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। देखो भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले ध्यान से, मैं दोबारा समझा रही हूँ। इसमें क्या कहा हमें, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में लिखिए। मतलब जो sec के अलावा जो हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे, साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट, तो sec को छोड़ के जो हमारे ये 5 बचे, इन सब के आंसर sec के पदों में लिखने हैं। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है। अब हम एक एक को उठाएंगे और उनके आंसर जो भी आएंगे sec के पदों में लाने हैं। तो नंबर फर्स्ट हमने उठाया, चूंकि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर 1। हमें साइन की वैल्यू चेंज करनी है, ये प्लस का है इधर आके हो जाएगा माइनस का, और फिर दोनों ओर का ले लिया वर्गमूल, वर्ग से वर्गमूल कट गया, तो साइन a बराबर वर्गमूल √1 माइनस कोस स्क्वायर a। अब कोस में हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें आंसर किस में चाहिए, सेक में। तो कोस को हमने लिख लिया 1/सेक। लघुत्तम ले लेंगे यहाँ पे इसकी गुना इधर, तो इसका वर्ग से वर्गमूल कट गया, साइन की वैल्यू ये आ गई। नंबर सेकंड में आता है कोस। कोस को हम लिख सकते हैं 1/सेक, ये भी सेक के पदों में आ गया। फिर हम लिखेंगे tan। tan के लिए हम सरसम्मी का जानते हैं, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1। हमें वैल्यू निकालनी है tan की। tan इधर माइनस का है तो इसे उधर ले जाएंगे प्लस का, और ये 1 प्लस का है उधर ले जाएंगे माइनस का। दोनों ओर का वर्गमूल, वर्गमूल कहते हैं अंडर रूट, इधर का भी और इधर का भी, वर्ग से वर्गमूल कट गया, तो जो tan a है वो आ गया हमारा वर्गमूल सेक स्क्वायर a माइनस 1। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम आगे क्वेश्चन को करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं, जैसे कि हम साइन कोस टैन इन तीनों की वैल्यूज निकाल चुके हैं, अब हमें वैल्यू निकालनी है कोसेक की। तो साइन और टैन को मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इनकी वैल्यूज की हमें जरूरत पड़ेगी। तो अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, नंबर 4 कोसेक ए की। अब हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कोसेक ए बराबर क्या होता है, 1/साइन ए। तो ये साइन ए की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, कोसेक ए बराबर 1/साइन की वैल्यू रख देंगे ये अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और बटे में क्या आ जाएगा, सेक ए। इसे यहां से मिटा देंगे। अब सेक ए कहां चला जाएगा, ऊपर, तो हमारा आ जाएगा कोसेक ए बराबर, ऊपर तो चला गया सेक ए और नीचे आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो एक आंसर हमारा ये आ जाएगा, सेक के पदों में कोसेक की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें लास्ट में निकालना है कोट। तो अब हम लेते हैं नंबर 5 पे कोट। कोट ए।
अब हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कोट ए बराबर क्या होता है, 1/tan a, तो जो tan a की वैल्यू है इसे उठा के यहां रख देंगे, तो हमारी कोट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोट ए बराबर 1/tan की जगह रख देंगे वर्गमूल sec स्क्वायर a -1, यही हमारा आ जाएगा आंसर, सॉरी कोट है ये, कोस नहीं, यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करती हूं यहां तक आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। जिस किसी बच्चे को गणित कहीं पे भी समझ नहीं आता, बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो ये स्पेशल कमजोर बच्चों के लिए ही गणित की क्लासेस चलाई गई हैं। तो आप इन सारी वीडियोस को देखिए और क्रम से प्रॉपर अपने नोट्स भी बनाइए। क्वेश्चन मेरे कराने के बाद आप करके देखिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, ये क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए या आपको समझ नहीं आता। और मेरी वीडियो आप कहाँ से देखते हो ये भी लिख के जरूर बताइए। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप नोट कर लीजिए।